38 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार के बीच अंतर यह है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जहां तक सवाल है, मैं कर्नाटक के बहनों भाइयों को बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 3 कॉरिडोर की घोषणा की है और आपको जानकर खुशी होगी, साउथ में, पूरे दक्षिण भारत में 3 कॉरिडोर, इंडस्ट्री लगेंगी, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह हमारा क्षेत्र समृद्धशाली क्षेत्र बनेगा। 3 कॉरिडोर हैं और तीनों में एक पॉइंट यदि कहीं पर आता है पूरे साउथ में, दक्षिण भारत में, तो कर्नाटक आता है। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर और मुंबई और बेंगलुरु कॉरिडोर, माने हर कॉरिडोर कर्नाटक प्रदेश को कनेक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है जिस जिले को कनेक्ट करता है उसी जिले को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि मेरे बहनों भाइयों, अड़ोस पड़ोस के आसपास के जिलों को भी, पूरे प्रदेश के जिलों को उसका लाभ मिलेगा। नौजवानों के हाथों रोजगार का अवसर मिलेगा। गांव, गरीब और किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे इरन्ना कडाडी जी ने बहुत ही विस्तार में जाकर उसमें चर्चा कर दी है, उसकी बहुत मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोविड के संकट से आप सब भी जूझे होंगे। कोरोना का संकट था कि नहीं? यहां कोरोना, कोविड समझ रहे हैं कि नहीं? कोरोना का संकट आपने देखा होगा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु से बहुत सारे हमारे मजदूर भाई, काम करने वाले लोग अपने काम को छोड़कर अपने घरों पे भाग रहे थे, अपने गांव के लिए भाग रहे थे। उनके हाथों के लिए काम मिल पाना यह बहुत ही कठिन हो गया था। उन कठिन परिस्थितियों ने भी अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे भारत माता के लाल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया था मेरे भाई। और तब से उन सब सारे परिवारों को जो मुफ्त राशन देने का फैसला किया, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आज भी हमारे भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है मेरे बहनों भाई। 80 आज भी मिल रहा है, दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कोविड में वैक्सीन आप लोगों को लगी है कि नहीं? वैक्सीन लगी है? बहनों भाइयों, 2 वैक्सीन पूरी जनता को लग गई हो, पूरे भारतवासी को लग गई हो, यह केवल भारतवर्ष में देखने को आपको मिलेगा। दुनिया के किसी देश में मुफ्त में वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, दुनिया के अन्य किसी देश में इस तरीके से इतने लोगों को नहीं लगी है जितनी की भारत में लगी है। यह सब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व, इसके कारण हो पाया है। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, अब तो इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू हो गई। अब आप 2G से निकलकर 5G के जमाने में आ गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की यह देखिए योजना, उन्होंने कहा कि हम दुनिया से आगे निकलना चाहते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। तो उन्होंने कहा कि अब 2G, 3G, 4G का जमाना गया, 5G लॉन्च हो रहा था, उन्होंने कहा अब 6G की तैयारी करो, भारत अब 6G की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। 5G रोल आउट हो रहा था और 6G के ब्लूप्रिंट की तैयारी हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू कर दी। बहनों भाइयों, आप पहले लोग कहते थे, जब हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे, मोबाइल से लोग पैसा निकालेंगे, पैसा देंगे, तो लोग कहते थे गांव के लोग ये कम पढ़े लिखे होते हैं, ये क्या जानेंगे, ये मोबाइल चलाना क्या जानेंगे, कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे। लेकिन आपने देखा, मैं एक आंकड़ा आपको देखना चाहता हूं कि ये ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं, और केवल मार्च के महीने में 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ मूल्य के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं मेरे बहनों भाइयों, 14 लाख करोड़।
दुनिया में ऐसी स्थिति कभी नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, और वाईफाई, इंटरनेट, अब अमीर हो गरीब हो जो भी काम करना चाहता है सभी इस पर काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने पैदा की है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे बहने भाइयों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार पर आप कहते हैं ना प्रहार करने की बात, आज जब भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को लोग कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करप्शन इस देश से समाप्त नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करप्शन समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।